कुछ वाकयात वैसे सबक सीखने के लिए होते हैं। एक बड़ा गबरू जवान किस्म का चौकीदार था। वो एक सरकारी दफ्तर के अंदर जॉब किया करता था। उसका वालिद एक नंबरदार था देहात का, लेकिन वो चौकीदार, आपको पता है सरकारी बाबू, पुराने दौर में चौकीदार की नौकरी भी बड़ी अच्छी समझी जाती थी, लेकिन आज के दौर में शायद कोई लेना उसे पसंद नहीं करता इतनी आसानी के साथ, अगर वो फाइनेंशियली थोड़ा सा भी स्टेबल है तो। वो चौकीदार चूंकि सरकारी दफ्तर में जॉब करता था, वहां पे फैमिली क्वार्टर्स वगैरह भी बने हुए थे। उनमें से एक क्वार्टर के अंदर एक फैमिली रहती थी जिनका खामन फौत हो चुका था और वो गैर मुस्लिम फैमिली थी। चौकीदार छोटे मोटे काम भी कर देता था लोगों के, किसी ने कहा ये दूध ला दो, चीनी पत्ती ला दो, तो इस तरह के छोटे मोटे काम, बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, ले आओ, तो वो हल्के फुल्के काम भी साथ करता था। चूंकि चौकीदार था, अब वहां पे नंबरदार का बेटा तो नहीं बन सकता था। बहरहाल खवातीन उससे घर के काम भी करवा लेती थी छोटे मोटे। तो इस तरह घर के काम करवाते करवाते उसकी एडजस्टमेंट हो गई किसी जगह पे, तो वो जो गैर मुस्लिम खातून थी उनके घर आना जाना उसका ज्यादा हो गया। एक दिन चौकीदार के वालिदैन वो मिलने के लिए आ गए। उन्होंने कहा शहर जाके बेटे से मिलते हैं। जब वो दफ्तर आए तो उनसे पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा जी वो सामने वाला घर है ना, आपका बेटा आजकल वहीं पे होता है और वही उसका घर है। उन्होंने कहा इसने तो हमें बताया ही नहीं, ये इस घर में कब से रह रहा है, नया घर लिया और बेटे ने हमें पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, ये किस तरह मुमकिन है, इसका तो पुराना क्वार्टर है, वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। जब वो उस घर के करीब गए तो उन्हें सहन में से बोलने की आवाजें आ रही थी, हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। उन्हें पता लग गया कि बेटा अंदर ही है। उन्होंने दीवार के ऊपर से थोड़ा सा झांक के देखा तो बेटा साहब, जो चौकीदार साहब हैं, वो सहन में लेटे हुए थे, जो अपने बिल्कुल सुकून की हालत में। उन्होंने फिर दरवाजा खोला और घर के अंदर घुस गए वालिदैन। उन्होंने कहा जी हाँ भाई तू इतने की कर रहे हैं। बेटा खैर देख के बड़ा परेशान हुआ उनको, लेकिन जब उससे कोई बात ना बन पड़ी तो उसने कहा जी मेरी बहन है। जो नंबरदार था वो खैर बड़ा समझदार आदमी था, वो समझ गया बात को। उसने कहा 3 मरतबा कसम उठा के कहो कि तुम्हारी बहन है। उसने फिर 3 मरतबा कसम उठा के कहा जी मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है। फिर उसने कहा जी हाँ जी खातून साहिबा, अब आप कसम उठा के बताएं कि आपका ये भाई है। उसने कहा मैं तो नहीं कसम चुक दी। वो अंदर गई है, जाके ट्रंक में से एक कागज निकाल के ले आई है। उसने कहा जी इसने मेरे साथ निकाह किया हुआ है, ये मेरा खामंद है, मैं इसे भाई क्यों कहूँ। तो मामला वहाँ पे गड़बड़ हो गया। घर वालों ने खैर चौकीदार को साथ लिया, क्वार्टर में चले गए। उसका जो छोटा मोटा एक कमरे का क्वार्टर था वहाँ पे, उसे जाके वहाँ पे जो उसे सेंश्योर देनी थी, खला पूजा करना था, वो दिया। देने के बाद फिर वो उसे वापस देहात में ले गए। जब देहात में ले गए तो उन्होंने सर जोड़ के अब सोचना शुरू कर दिया, अब ये जो मुंह काला करवाया है इसका क्या करना है। एक तो गैर मुस्लिम के साथ शादी की है, बगैर हमें बताए हुए शादी की है, बच्चों वाली खातून है, और ये है वो है, तो हम क्या मुआशरे के अंदर मुंह दिखाएंगे। इस तरह करके वो खैर परेशान हो गए घर वाले। उसके बाद उन्होंने इसका रिश्ता एक और देहात में कर दिया। अब वो जो खातून थी पीछे, उसको पता चला कि उसका रिश्ता एक और देहात में कर रहे हैं। उसने वहां से जनाब फोटो कापियां करवाई हैं उसी कागज की, और फिर वो उसी देहात में चली गई है जहाँ पे उसका निकाह हुआ था। वहां पे जाके उसने लोगों से पूछा इस तरह यहाँ पे एक नई लड़की का कोई निकाह हुआ है। उन्होंने बताया जी वो घर है सामने वाला, उनकी लड़की का वो फलां लड़के से निकाह हुआ है, सरकारी जॉब कर रहा है। वो जहाँ जहाँ से गुजरती रही है, वो हर दुकान वाले को, कोई कपड़े धोती हुई माई को, वो कागज तकसीम करती गई है जी इसका मेरे साथ निकाह हुआ है, ये झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। जब उस निकाह का पता चला उन घर वालों को, लड़की वालों को, कि इसका तो ऑलरेडी निकाह हुआ है, तो वो लड़ पड़े उनके साथ कि आपने तो हमें बताया नहीं कि इसका निकाह हुआ। तो उनका मामला भी गड़बड़ हो गया। वो जो निकाह हुआ था अभी रुखसती से पहले ही वो निकाह भी खत्म हो गया। मामला फिर गड़बड़ हो गए। अब फिर बात बनाई कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक किस तरह से खत्म किया जाए। घर वाले एग्री थे, लड़का भी एग्री हो गया था कि ठीक है जी मैं इसके साथ कता ताल्लुक करता हूँ, लेकिन वो लड़की एग्री नहीं थी हो रही। बड़ी मुश्किल के साथ इनका आपस में फिर एक एग्रीमेंट हुआ। काफी सारे वहाँ के जो सरकारी ऑफिसर थे वो साथ बैठे। उन्होंने बैठ के उस खातून का और जो चौकीदार और उसके वाले साहब, इनके दरमियान में एग्रीमेंट करवाया कि इनका आइंदा के बाद एक दूसरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सिर्फ इस तरह इतनी अमाउंट है और ये हर महीने इतनी इतनी किस्तें पे करेंगे, और इस तरह करके फिर इनकी तलाक हो गई। मामला खत्म हो गया। लेकिन तलाक होने के बाद जो नंबरदार साहब थे उन्होंने फिर सीना चौड़ा करके कहा कोई पैसे नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, जो हमने आपके साथ कमिट किया था कोई चीज ही नहीं, तुम लेके दिखाओ। तुमने पहले मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, अब तुम हमसे पैसे भी मांगने आ गई हो। उसने कहा जी आपने पहले कमिटमेंट की थी तो आप पैसे दें, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। खातून ने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वही लड़का अपनी वापस चौकीदारी वाली ड्यूटी पे आ गया और खातून अपने घर में रहने लगी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो चौकीदारी की ड्यूटी थी और वो खातून का घर बिल्कुल सामने सामने थे। खातून ने फिर उस लड़के से मुलाकात की और उसे कहा कि चलें ठीक है हमारा एक अच्छा ताल्लुक था, खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है मैं बेवा हूँ, कुछ छोटे मोटे काम मेरे कर दिया करें, मैंने इतने एहसान आप पे किए हैं, इतने आपको इखराजात भी दिए हैं, आपको फलां चीज लेके दी, फलां लेके दी। लड़के को तरस आ गया। उसने कहा जी जाहिर सी बात है मेरे वालिदैन अब नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल मेरी आपकी उम्र भी मुझसे काफी ज्यादा है, तो छोटे मोटे काम हो मुझे बता दिया करें, मैं कर दिया करूंगा, लेकिन अपना ताल्लुक कोई नहीं है, सीधी सी बात है। तो उसके बाद फिर वही खातून उनको छोटे मोटे काम कहने लग गई। जब कोई 4-5 माह गुजर गए इस तरह, तो एक बार वही चौकीदार साहब फिर उसी खातून
खातून के घर में मौजूद थे रूटीन में। खातून ने पहले से ही ट्रैप सेट किया हुआ था। वहां से उन्होंने इतला दी पुलिस स्टेशन में कि जनाब एक लड़का इस तरह गैर कानूनी तौर पे किसी के घर घुसा हुआ है। पुलिस ने आके उसे अरेस्ट किया। खातून ने साथ ही एप्लीकेशन दी और दुहाई देना शुरू कर दी कि मेरी इससे तलाक हो चुकी है, इसके बावजूद ये मेरे साथ ज्यादती करने आता है, मैं अब क्या करूं, ये देखें आपके सामने है, मौके से पकड़ा गया है, घर से पकड़ा गया है। तो वो लड़का इस तरह ट्रैप हो गया। लड़के के ऊपर FIR हो गई और वो लड़का जेल चला गया। अब जो नंबरदार साहब कहते थे कि मैं इसको कुछ नहीं दूंगा और मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये 1 रुपया भी लेके दिखाए, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई थी, तो वो सारे मामलात फिर से दोबारा से रिवर्स हो गए। अब वही नंबरदार साहब पहले से भी डबल पैसे उठा के फिर रहे थे कि अल्लाह का वास्ता इसको माफ कर दे। अब की बार खातून ने फिर अपनी शरायत के साथ 6 महीने उस चौकीदार को जेल में लगवाए, क्योंकि जाहिर बात है उसका क्लेम था, वो अपनी जगह पे सच्ची भी थी कि मेरे साथ जी ये देखें ज्यादती हो रही है, ये जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद फिर उसने अपनी शरायत पे अपनी मर्जी के पैसों से उसने फिर उनके साथ सुलह की है। उसके बाद फिर उसने जाके बयान दिए हैं। तो वो जो पैसे पहले नहीं दे रहे थे, आधे भी नहीं दे रहे थे, वो उन्होंने उससे डबल पैसे बाद में दिए हैं। लेकिन यहाँ पे कसूर किसका है? खातून का भी है, मर्द का भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह के मामलात के अंदर एज हमेशा खातून को मिलता है, क्योंकि खातून ही क्लेम कर सकती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। और अगर कभी रजामंदी का मामला हो भी जाए तो रजामंदी के बावजूद भी खातून के ऊपर ही बात छोड़ी जाती है कि जी खातून क्या कहती है। अगर तो खातून कहती है कि मेरे साथ ज्यादती की है इसने, खातून ये क्लेम करती है, खातून कंप्लेन करती है, तो फिर खातून की ही सुनी जाती है। हमारा अदालती सिस्टम, हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम वो इसको फेवर देता है। आमतौर पे आप कभी फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी चले जाएं या किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाएं, अगर खातून कोई क्लेम कर रही है तो उसको दुरुस्त माना जाता है। तो मेरे ख्याल में दोनों कसूरवार हैं इसमें, मर्द भी कसूरवार है, औरत भी कसूरवार है। अगर इस तरह का कोई कनेक्शन बना है और औरत बाद में क्लेम करती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो उसका खमियाजा मर्द को ही भुगतना पड़ेगा। ये हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा जस्टिस सिस्टम, वो सब के सब इस क्लेम को फेवर देते हैं। अगर औरत क्लेम कर रही है तो फिर इसको एक क्लेम को दुरुस्त माना जाता है, यही प्रिज्यूम किया जाता है कि औरत ठीक कह रही है। तो इस तरह के वाकयात अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर हो जाते हैं, जहाँ पे मर्द ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बगैर सोचे समझे जब इस तरह गैर शरई, गैर कानूनी, गैर इखलाकी ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, तो फिर उनका अंजाम भी तकरीबन इसी तरह का निकलता है। बात आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, और जो लोग इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कायम कर लेते हैं, ये उनके लिए भी सबक है कि उनके साथ भी इस तरह हो सकता है। वो ट्रैप हो चुके हैं, ये अब दूसरे की मेहरबानी है कि वो क्लेम करे या ना करे। अगर वो क्लेम कर ले तो फिर यहाँ पे बचत कोई नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।